Hello everyone, today I will discuss about plant metabolites. Before proceeding, we should know what are metabolites. Metabolites are any substances that are produced during metabolic process or metabolism. Metabolites क्या होते हैं? कोई भी substance या कह सकते हैं कोई भी product जो metabolic process या जिसे metabolism भी बोलते हैं से form होते हैं उन्हें हम बोलते हैं metabolites. Now question arises, what is metabolic process or what is metabolism? Metabolic process होती क्या है? A series of chemical reactions that takes place in any organism is known as metabolic process. So we can say that metabolic process क्या है? Series of chemical reactions. अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में जो आपकी सीरीज होती है केमिकल रिएक्शन की उसे हम प्लांट मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म में. ठीक है. अब जो आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस है एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ टू प्रोसेस. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स या कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है इट इज ए सम अप ऑफ टू प्रोसेसेस नोन एज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म या फिर एनाबॉलिक प्रोसेस या एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है? कोई भी रिएक्शन जहां पे कोई भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म. ओके. और वाइल कैटाबॉलिज्म इज जहां पे कोई भी रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस जहां पे कोई भी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन डिग्रेडेशन यानी कि ब्रेकडाउन हो रहा है उसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म. एक्चुअली होता क्या है एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक प्रोसेस में सेवरल स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक लार्ज मॉलिक्यूल या एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. वाइल कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कोई भी एक लार्ज या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होके सेवरल स्मॉल मॉलिक्यूल हमें देते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल है एनाबॉलिक प्रोसेस का सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट का बनना फॉर्मेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिक प्रोसेस. वाइल डिग्रेडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस. देखिए यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान देने लायक है. यहाँ पे जो आपकी कैटाबॉलिक प्रोसेस है कहीं पे भी कैटाबॉलिज्म हो रहा है यानी कि सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हो रहा है तो वहां पे हमें एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग कैटाबॉलिक प्रोसेस. जब एक कॉम्प्लेक्स या फिर लार्ज मॉलिक्यूल से सेवरल स्मॉल मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं तो यहाँ पे एनर्जी जो है आपकी रिलीज होती है. वाइल एनाबॉलिक प्रोसेस जहां पे आपके सेवरल स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स या लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. ओके. अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट प्लांट मेटाबोलाइट्स. प्लांट में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रही है वो डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू होती है. ओके. अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे. फिलहाल जो प्लांट मेटाबोलाइट्स हैं यानी कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस से प्लांट में प्रोडक्ट बन रहे हैं यानी मेटाबोलाइट्स जो बन रहे हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. नंबर वन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. These are the type of plant metabolites, that is those metabolites that are formed in plants during metabolic process. Primary metabolites and secondary metabolites. What are primary metabolites? Primary metabolites क्या होते हैं? देखिए primary as the name indicating कि जो primary है means they are essential for plant. Primary metabolites means those metabolites that are essential for plant. ये जो primary metabolites होते हैं they are required for normal growth, development and physiology of plant. They are essential because they are primary. They are essential because they are required for normal growth, development and physiology of the plant. Physiology means functioning of the plant. Now comes to secondary metabolites. Secondary metabolites are those metabolites which are not essential for the plant. First point is that they are just like primary metabolites. They are not essential for the plant because they do not participate in growth, development, physiology of the plant. ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये जो है प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट या फिजियोलॉजी में पार्ट नहीं लेते हैं. दैट्स वाई दे आर नोन एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ द प्लांट. ओके. अब जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं दे आर बायोसिंथेटिकली डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ओनली. ये जो है आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही डिराइव्ड किए जाते हैं. हियर आई एम टेकिंग सम एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. दीज आर कार्बोहाइड्रेट, fats, nucleic acid, amino acids, they all are very essential component for the plant growth, development and physiology. While examples of secondary metabolites includes alkaloids, glycolides, tannins, flavonoids, etc. Okay. देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर एज सच नॉट एसेंशियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट, बट इनका प्लांट में कुछ
सेकेंडरी रोल होता है या ये प्लांट में कुछ सेकेंडरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे मे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगेंस्ट इंसेक्ट्स और हायर हर्बोरस एनिमल्स. ओके, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये प्लांट में कुछ सेकेंडरी रोल या सेकेंडरी फंक्शन जो है परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये जो है प्लांट में को जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट पैथोजन से जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, तो इनका डिफेंसिव एक्शन यहाँ पे होता है. सेकेंडली, दे कैन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. ये क्या करते हैं, आपके पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए यूज होते हैं. ठीक है, तो पॉलिनेशन की प्रोसेस में ही पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए यूज हो सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बींग्स. ये हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि ये इनकी क्या होती है, आपकी मेडिसिनल यूजेस होते हैं. इनकी थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम इन्हें यूज करते हैं फॉर मेडिसिनल पर्पस. ओके, समटाइम्स दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट. कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे आपके रेजन्स हैं, गम्स हैं, वो आपका प्लांट से सिक्रीशन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है. इसके अलावा इनका एक और रोल है, कभी कभी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से जो प्लांट में केमिकल एडेप्टेशन होता है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स केमिकल एडेप्टेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यानी कि जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से प्लांट में एडेप्टेशन हो रहा है, उसमें भी ये उसको भी ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, तो फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट प्राइमरी मेटाबोलाइट्स perform necessary function for the plant, while secondary metabolites do not involve in the normal growth development physiology of the plant. Now I will discuss how the plant metabolites formation starts in plant. कैसे plant में metabolic process आपकी start होती है. plant में metabolic process आपकी स्टार्ट होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. सॉरी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के साथ ही प्लांट में मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट होती है. होता क्या है, वी ऑल नो दैट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट मेक्स देयर फूड. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट इन्वायरमेंट में जो भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं. और इसमें होता क्या है, बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को लेके प्लांट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाता है, आपका ग्लूकोज C6H12O6 हमें देते हैं. ठीक है, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होती है. तो जो ये आपका ग्लूकोज है विच इज अ कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड, इसमें शुगर प्रेजेंट रहती है. जो आपका शुगर है दैट इज कार्बोहाइड्रेट है. यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से प्लांट में क्या होता है, आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. और मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि जो आपकी प्लांट में मेटाबॉलिक प्रोसेस है या मेटाबॉलिज्म है, उसमें 2 टाइप्स की प्रोसेस हो सकती है, एनाबॉलिक प्रोसेस एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस, दैट इज कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म होता है फॉर्मेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, और यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो रहा है, ग्लूकोज का. इट मीन्स दैट जो प्लांट में मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज से स्टार्ट हो गई है. अब आपका जो ग्लूकोज है प्लांट में फॉर्म हो गया. आफ्टर दैट कुछ ग्लूकोज रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन से कंबाइन होके जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. कुछ ग्लूकोज क्या करता है, आपके फ्लावर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है. कुछ आपके फ्रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है. कुछ आपके लिपिड्स द फैट्स एंड ऑयल में कन्वर्ट होके सीड में डिपॉजिट हो सकता है. कुछ आपका क्या होता है, आपका स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है. कुछ आपका सेल्यूलोज में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, कुछ आपका क्या होता है, आपका कुछ ग्लूकोज प्लांट की रूट में जाता है. यहाँ पे ग्लूकोज जो सॉइल में, यहाँ पे सॉइल में जो आपके नाइट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं उनसे कंबाइन हो करके क्या फॉर्म करता है, एमाइनो एसिड्स. ये जो एमाइनो एसिड्स हैं ये इनका फर्दर ब्रेकडाउन होता है और ये फॉर्म करते हैं, सॉरी ये जो है आपके फर्दर फॉर्म करते हैं बाय के प्रोटीन्स.
ओके तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से मतलब ग्लूकोज डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं और इस तरह से बहुत से कंपाउंड का इसमें डिग्रेडेशन यानी कि ब्रेकडाउन भी होता है और डिफरेंट इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स हमें बनते हैं। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि प्लांट में कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए प्लांट में जो मेटाबॉलिज्म है या मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो थ्रू डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, सिग्मिक एसिड पाथवे, एसिटेट मेलानोइड पाथवे, मेवालोनिक एसिड पाथवे, टीसीएस साइकिल या फिर ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो बायोसिंथेटिकली प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही डिराइव्ड होते हैं। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं दे आर बायोसिंथेटिकली डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ओनली, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो हैं उन्हीं से आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं, सिंथेटिकली डिराइव्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से प्लांट में मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, किस तरीके से प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से प्राइमरी मेटाबोलाइट से आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट में मेटाबॉलिज्म है वो ग्लूकोज के फॉर्मेशन से स्टार्ट होती है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूटिलाइज करते हुए प्लांट जो है सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है प्लांट में और शुगर का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली यहाँ पे ग्लूकोज जो कि एक मोनोसैकेराइड शुगर है वो फॉर्म होती है, ओके। अब प्लांट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होता है विद द दिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस का मीन्स होता है ब्रेकडाउन, ग्लाइकोज यहाँ पे ग्लाइकोजन यानी शुगर के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो डिफरेंट हमें मॉलिक्यूल, डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट इंटरमीडिएट्स मिलते हैं और विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी कैटाबॉलिज्म होगा वहाँ पे क्या होगा, डिग्रेडेशन या फिर ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी हमें यहाँ पे प्लांट जो एनर्जी रिलीज होती है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये जो है प्लांट फर्दर और पाथवे में यूटिलाइज कर लेती है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, सेवरल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्सेट्रा, और फाइनली हमें मिलता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स क्या होता है, सपोज आपका जो इनिशियल प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, वो है ए, और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनना है, फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बनना है, उनके बीच में भी बहुत से हमारे प्रोडक्ट बनते रहते हैं, ठीक है। यानी जो हमारा इनिशियल प्रोडक्ट है उससे फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है उनके बीच में भी बहुत से हमारे प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। इन जो प्रोडक्ट है उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट। ये जो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट हैं दे मे बी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और अदर मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि शुगर ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से इनका ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये एटीपी और पाथवे में यूटिलाइज हो जाती है और यहाँ पे हमें डिफरेंट इंटरमीडिएट्स मिलते हैं और फिर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब जो ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है ये फर्दर फॉर्म करता है पायरुवेट देन एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। एक प्रोसेस ये है। उसके साथ साथ कुछ जो शुगर है ग्लूकोज वो आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में एंटर हो जाता है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में एंटर होने के बाद ये आपके डिफरेंट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं, जिनमें से मैं सिर्फ आपको एग्जांपल यहाँ पे दे रही हूँ, ये पाथवे लेटर ऑन हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है इससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिसमें से एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है एथेरोज 4 फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है और यहाँ पे जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट हमें मिला है, दिस वन एंड दिस वन कंबाइंस एंड एंटर इन शिकमिक एसिड पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपस में कंबाइन होके या कंडेंस होके एक आपका एंटर करता है सिकमिक एसिड पाथवे में और बना देता है इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सिकमिक एसिड। ये सिकमिक एसिड थ्रू वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स देते हैं, जैसे आपका पेप्टाइड से फॉर्म कर सकते हैं, अल्कलॉइड से फॉर्म कर सकते हैं, कुछ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बना रहे हैं और कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे कि अल्कलॉइड फॉर्म कर सकते हैं। कुछ प्रोटीन जो हमारे इससे बन रहे हैं जैसे आइसोल्यूसिन है, टायरोसिन है एक्सेट्रा, ये फर्दर आपके कुछ ग्लाइकोसाइड्स भी फॉर्म कर सकते हैं। जो प्रोटीन है वो आपके फर्दर किस में कन्वर्ट होते हैं, कुछ ग्लाइकोसाइड जैसे साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड यहाँ पे फॉर्म होते हैं।
ये आपके फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो थर्ड प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज पायरुवेट। ये पायरुवेट अगेन फिर आपका एंटर कर सकता है एसीटेट मेलामेट पाथवे में, और ये फिर डिफरेंट आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से पायरुवेट से हमारा बन रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर एंटर करता है मेवालुनिक एसिड पाथवे में, फिर ये फॉर्म करता है मेवालुनिक एसिड। जो मेवालुनिक एसिड है ये भी फर्दर डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स देते हैं, और फाइनली ये कुछ आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। लिपिड्स, टर्पेनॉइड्स एक्सेट्रा हमें इससे मिल सकते हैं। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ये जो यहाँ पे फॉर्म हुआ, कुछ तो मेवालुनिक एसिड पाथवे में एंटर कर गया और कुछ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो टीसीए साइकिल होती है उसमें एंटर करता है, और ये फिर आपके डिफरेंट एलिफेटिक अमीनो एसिड्स फॉर्म करते हैं जो फर्दर आपके फॉर्म करते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स, एल्कलॉइड्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो आपके आपकी मेटाबॉलिक पाथवे है इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, ओके। और हो सकता है कि जो एक पाथवे का इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट है वो दूसरे पाथवे के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से कंबाइन होकर एक थर्ड मॉलिक्यूल देता है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। ये रहते 4-फॉस्फेट और फॉस्फेनॉल पायरुवेट मिलकर तीसरा मॉलिक्यूल सिग्मिक एसिड पाथवे यहाँ पे सिग्मिक एसिड पाथवे में एंटर होकर सिग्मिक एसिड फॉर्म कर रहा है, ओके। इसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे जो बताया था कुछ ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज जो है आपके मोनोसैकेराइड होता है, ठीक है। तो जब सेवरल ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म होते रहते हैं तो वो भी आपस में कंडेंस होते रहेंगे और डिफरेंट पॉलीसैकेराइड्स देंगे, ठीक है। जो मोनोसैकेराइड है डिफरेंट मोनोसैकेराइड कंडेंस होकर आपके पॉलीसैकेराइड्स जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके हो गए स्टार्च जो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी जो है आपका स्टोर रहता है सीड्स में या अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में। सेकेंडली सेलुलोज भी फॉर्म कर सकते हैं। ये सेलुलोज क्या होता है आपका प्लांट की सेल वॉल का मेन सेल वॉल की सिंथेसिस में हेल्प करता है। ऐसे आपके ये लिपिड्स या अदर कंपोनेंट भी फॉर्म कर सकते हैं, ओके। दिस इज ऑल अबाउट मेटाबॉलिक पाथवे इन प्लांट। देखिए कभी कभी क्या होता है आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट पे डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं यहाँ पे आपका कुछ जो है इंपॉर्टेंट डिफरेंस को डिस्कस करते हैं बिटवीन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। देखिए यहाँ पे इसे मगअप करने की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू मगअप इट। आपको अभी तक का जो बताया गया है उसे कंपाइल करके आप इनको डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकते हैं। लाइट्स देखिए फर्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये आपके वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं नेचर में, ठीक है। जो पहला डिफरेंस इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके है। जो आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं आपके वाइडली, बहुत मतलब ज़्यादा अमाउंट में आपको ऑलमोस्ट सभी प्लांट में मिलेंगे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के होते हैं दे आर लिमिटेड इन डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपकी हो सकता है किसी पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक ग्रुप में ही आपको मिले, किसी पर्टिकुलर फैमिली में ही आपके मिले, किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट में ही मिले, ये आपके वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। और ये आपके बायोसिंथेटिकली लिमिटेड इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायोसिंथेटिकली दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ओनली। सिंथेटिकली ये आपके derived from primary metabolites, okay। now comes to second difference। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन, किसमें इन्वॉल्व रहते हैं आपकी नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट, दैट इज फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, तो दे आर नॉट इन्वॉल्व इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट, इसमें इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। और ये इन्वॉल्व किसमें रहते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटेक्टिव फंक्शन, जैसे कि ये आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं प्लांट को अगेंस्ट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक इंसेक्ट हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, डिफरेंट पैथोजेंस या हेर्बिवोरस एनिमल्स हो गए, उनसे प्लांट में प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोवाइड कराते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया था कि ये आपके केमिकल एडेप्टेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि आपका किसकी वजह से होता है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से होता है, स्ट्रेस, ठीक है।
So they are involved in growth development and physiology. They are not involved in growth development and physiology, while they are involved in performing protective function. In performing protective function against several microorganisms, insects, or other herbivorous animals. And they may also involved in chemical adaptation due to environmental stress. Third one is that जनरली जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं दे आर सिंपल कंपाउंड्स. ठीक है, ये क्या होते हैं आपके जनरली सिंपल कंपाउंड्स होते हैं. ऑन अदर हैंड जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये जनरली आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं. ओके, फोर्थ पॉइंट है जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इनको जो प्रोडक्शन है इसमें आपका ये ज़्यादातर नॉन एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है. नॉन एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, while secondary metabolites are comparatively expensive to produce. ये ज़्यादातर महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. फिफ्थ पॉइंट हम कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की कोई मेडिसिनल वैल्यू या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है. नो थेरेप्यूटिक यूजेस, नो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी. अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट की तो इसमें क्या होते हैं पल्सेस, इसकी जो है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी हो सकती है या मेडिसिनल यूज भी हम कह सकते हैं इसका हो सकता है. ओके, सिक्स पॉइंट जो हम ले सकते हैं वो ये है कि देखिए कुछ ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो पॉइजनस भी हो सकते हैं. दे आर सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स विच आर पॉइजनस टू. लेकिन कोई भी ऐसे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स नहीं होते जो पॉइजनस हो. तो हम एक पॉइंट ये भी ले सकते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर जनरली नॉन पॉइजनस. ये आपके पॉइजनस नहीं होते हैं. वाइल सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मे बी पॉइजनस. ठीक है, यहां पे देखिए एक फंक्शन मैंने आपको और बताया था कि दे आर इन्वॉल्व इन अट्रैक्टिंग pollinators. Okay, एज ए फ्लेवरिंग एजेंट की फ्लेवरिंग प्रॉपर्टी भी हो सकती है. अब नेक्स्ट हम इसमें ले लेते हैं एग्जांपल्स. हम बता चुके हैं फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. while alkaloids, glycosides, tannins, flavonoids, volatile oil resins, etc. are the examples of secondary metabolites. Okay, this is all about plant metabolites. Thank you for watching the video.